चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया भवानी का मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कोटि कोटि प्रणाम है उनको। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु भाई को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहनों, आज मैं एक कथा कहती हूँ कि एक औरत की जो इतने संघर्ष के बाद अपने बच्चों को सही राह पे लाती है और उसका घर बसाती है, उसका परिणाम क्या होता है। आप लोग ध्यान लगा करके सुनिएगा, कथा को पूरी सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि पूरी कथा आप ध्यान से सुनेंगी तभी उसका रहस्य आपको पता लगेगा। एक गुरु बहना थी, उनके 3 बेटे थे और थोड़े ही समय में उन गुरु बहना का पति जो है स्वर्गवासी हो गया था। स्वर्गवासी होने के साथ साथ बहुत गरीबी उन गुरु बहना पे आई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को, जो बच्चे 1.5 साल के छोटाई बड़ाई पर ही थे, तीनों बेटे, उनको ऐसा संस्कार दिया कि बच्चे कहीं से बहकने ना पाए। भले ही वो इतना संघर्ष करती थी, घरों में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करती थी और अपने बच्चों का संस्कार से पालन पोषण करती थी, जो भी जुटता था भोजन आदि कराती थी। लेकिन जब तीनों बच्चों के साथ भोजन करने बैठती थी तो वो एक ही बात बताती थी अपने बच्चों को कि बेटा, तुम लोग ये मत समझना कि हम लोग तीनों भाई भाई हैं, बल्कि ये समझना कि हम तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे सुख पड़ेगा या दुख पड़ेगा, कुछ भी पड़ेगा, तो हम सब एक साथ होकर के उस सुख दुख का निवारण करेंगे। तो ऐसी शिक्षा देते हुए धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और बच्चे बड़े होने के साथ साथ कमाने लगे। जब कमाने लगे तो उन्होंने, एक राजा थे, उन्होंने ये कहा कि भाई, हम अपनी लड़की की शादी इन्हीं के यहाँ करेंगे। जब ये छोटी सी मड़ई थी तो राजा आए, वहाँ पे घोड़े अपने दल बादल के साथ आए और उन्होंने कहा कि हम आपके बड़े बेटे से शादी करना चाहते हैं। तो वो गुरु बहना बोले कि भाई, इतने बड़े राजा और इतनी गरीबी में मेरे घर क्यों शादी करने आए हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उस राजा ने कहा कि देखिए, आपके संस्कार, आपके बेटे का संस्कार देखकर मुझे अपनी लड़की की शादी यहीं करनी है। तो वो राजी हो गई, भाई चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है। तो शादी हो गई तो गुरु बहना को ये थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि अब बहू आ गई है, अब मुझे एक रोटी बनी बनाई मिल जाएगी। लेकिन वो बड़े घर की बेटी कुछ काम कभी किया नहीं था। उस मड़ई में आकर के जब सब काम करना पड़े तो वो, उसको थोड़ा सा उलझन होती थी और वो कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि उसी संस्कार में वो पली हुई थी। वो कुछ भी नहीं करती थी, खाना बना हुआ पाए अपना खा के जाके सो जाती थी। तो सासू माँ बहुत परेशान थी, तो कहीं अकेले इसको बहुत काम पड़ जाता है, मझले बेटे की शादी कर दूँ तो थोड़ा सा, तो रोज लड़ाई झगड़ा करे वो सास से। तो कहीं देखो बहू, लड़ाई मत करो, मैं भी काम करवा लिया करूँगी, अब मैं मझले की शादी कर देती हूँ, तो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर के काम करना, काम का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो उसने मझले बेटे की शादी कर दी। अब मझले बेटे की जब शादी कर दी तो जब बहू घर में आई तो उसने कहा कि दीदी तो कुछ भी नहीं करती हैं, तो क्या उनसे बड़े घर से कम हूँ मैं भी बड़े घर से आई हूँ, मैं क्यों करूँगी। वो भी अपना तान की सोती थी, वो भी अपना तान की सो जाती थी। अब सास बड़ी परेशान की, बताइए, 2 बहुओं की शादी मैंने अपने थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा गुरु भजन के लिए किया कि अब मैं जाऊँगी, शिव चर्चा में जाऊँगी, भजन कीर्तन करूँगी, थोड़ा सा भगवान में अपना मन रमाऊँगी। तो ये दोनों लड़ती ही झगड़ती रहती हैं। तीसरे बेटे की शादी कर देती हैं, तो हो सकता है भाई तीनों में कुछ हो जाए, खुशहाली। उन्होंने तीसरे बारिश होने लगी। तीसरे बेटे की जब शादी की तो तीसरी बहू आई। कहते हैं ना कि जैसे इंजन होता है वैसे डिब्बे भी करते हैं। तो जब बड़ी बहू कुछ नहीं करती थी तो दूसरी क्यों करे, जब 2 बहुएं नहीं कर रही थी तो तीसरी ही क्यों करे भाई। इसी उसमें जो है जलनखोरी में कहिए या पट्टीदारी भी कहते हैं, तीनों नहीं काम करती थी।
अब बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे उम्र किसकी बूढ़ी हो गई भाई। जब वो बूढ़ी हो गई तब भी वो घर का सब काम करके निपटा के शिव चर्चा में जाती जरूर थी, और जाती थी वहाँ से प्रसाद लेकर के आती थी। गई वो शिव चर्चा के लिए, लौट के आई तो कहेंगी बहू हम शिव चर्चा कराना चाहते हैं। तो कहेंगी ठीक है माँ जी करा लीजिए शिव चर्चा। अच्छा, तो अभी दिन निश्चित नहीं हुआ था, लेकिन सहमत मिल गई थी कि हाँ आप करा लीजिएगा शिव चर्चा। अब वो तीनों बहुएं खटिया पे बैठे बैठे खा रही हैं, मोटी हो रही हैं, तो स्वाभाविक है कि जब शरीर काम नहीं करेगा तो अनेकों रोग प्रवेश कर जाएंगे शरीर में। अब तीनों रोग से ग्रस्त हो गई, और वो गाने के माध्यम से गा रही हैं। गाना तो मैं नहीं गा पाऊंगी बहनों, लेकिन उसका अर्थ मैं बताती हूँ कि भोर होते ही सासू से मैंने झाड़ू लगवाया, पोछा लगवाया, और मैं बिस्तर पे बैठ के अपनी चूड़ी बजाती रही। दूसरे कहती है कि भोर होते ही मैंने सासू से चाय बनवाई, चाय का ऑर्डर दिया और मैं अपना श्रृंगार करती रही। तीसरी ने भी यही गाने के माध्यम से कहा है कि भोर होते ही मैंने सासू से खाना बनवाया और मैं पति के साथ भी हंसती रही। इस तरह गा गा करके बहुओं ने अपना दुख व्यक्त किया। तो जब शिव चर्चा की बात आई तो उनका बहू एक दिन तुम लोग मेरे साथ शिव चर्चा चलो। तीनों बहुओं को ये इनके प्रकार है, उनको ले गई, उठने बैठे, वैसे भी वह सामर्थ्य थी तो उनको लेके गई। और जब वहाँ बहुओं ने शिव चर्चा सुनी तो उनकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया, उनकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया। और वो जब घर आए तो सब सास के पास एकदम से लिपट गई कि माँ अब शिव चर्चा करा ही डालो, अब चाहे जैसे भी हो शिव चर्चा करा डालो। ठीक है बहू, अब तुम लोग साथ दे रही हो तो मैं शिव चर्चा कराऊंगी, प्रसाद वगैरह तुम लोग बनाना। तो कहीं ठीक है माँ जी हम लोग सब करेंगे। तीनों बहुओं ने अच्छे से प्रसाद बनाया, और जितने भी भक्तगण आए जो भी प्रसाद चढ़ा सब मिला करके उन्होंने प्रसाद का वितरण किया। अच्छे से जो भी भक्तगण आए थे उनको भोजन पानी कराया। और तीनों बहुएं जो है सास के चरण पकड़ के रोने लगे कि मैंने बहुत गलत किया माँ जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि आपकी कृपा से, आपके बेटों की मेहनत से इतना बड़ा महल तैयार हो गया, सुख समृद्धि सब कुछ हो गई। इस गरीबी में आपने बच्चों को पाल पोस करके इतना बड़ा सेटलमेंट किया, बच्चों को एक रास्ते पर लगाया, तो माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कहने का मतलब बहनों, घर में रहने से कामकाज सबके पास है, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके आप लोग कीर्तन भजन करिए, गुरु के चरणों में अपने नतमस्तक होइए, और बहुत बड़ी दया करते हैं। आप जानती ही हैं कि इनसे तीन ही चीज़ इनसे मांगी जाती है। तो क्या मांगी जाती है आप बता सकती हैं? आप बताइए भाई क्या मांगा जाता है इनसे? पहले तो हम इनसे अपनी दया मांगते हैं और फिर शिव चर्चा करते हैं, और उसके बाद इनका नाम का जाप करते हैं, जिसमें शिवाय नहीं कहना है, नहीं कहना है नमः शिवाय, ओम नहीं कहना, ओम नहीं कहना, ओम नहीं कहना, नमः शिवाय का ही जाप करना है। ओम को वहाँ से हटा देना है। ओम नहीं। तो जितनी बहनें आई हैं मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग इसका जाप करेंगी, और एक बार जोर से हर हर महादेव का नारा लगाइए, हर हर